फिल्म इंटरस्टेलर हमें एक ऐसे भविष्य में ले जाती है जहां हमारी धरती धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इंसान जिस धरती पर हजारों साल से जीता आया था वही अब उसके लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। खेत सूख चुके हैं, खाने की चीजें कम होती जा रही है और हर दिन धूल भरी आंधियां लोगों का दम घोट देती है। हवा में इतना धुआं है कि देखना भी मुश्किल हो गया है और सबसे डरावनी बात, हवा में सांस लेने लायक ऑक्सीजन भी धीरे धीरे कम हो रही है। अब पूरी मानव जाति के सामने केवल दो रास्ते बचे हैं, या तो किसी तरह इस मरती हुई धरती पर सरवाइव किया जाए या फिर ब्रह्मांड में कोई नया ग्रह ढूंढकर उस पर रहने चले जाए। कहानी का नायक है कूपर। कूपर एक नासा का बेहतरीन पायलट था जिसने कभी अंतरिक्ष की खोज में बहुत बड़ा योगदान दिया था, लेकिन नासा अब लगभग बंद हो चुका है और कूपर खेतीबाड़ी करके अपने बच्चों के साथ गांव में रहता था। उसकी बेटी मर्फ बहुत होशियार और जिज्ञासु है। वह अक्सर अपने कमरे में अजीब घटनाएं देखती है, किताबें अपने आप गिरना, धूल में अजीब निशान बनना। मर्फ को लगता है कि यह किसी भूत का काम है, लेकिन असल में यह एक गुरुत्वाकर्षण की गड़बड़ियां थी। इन पैटर्न में एक कोड छुपा हुआ था। कूपर उस कोड को समझता है और उसी के सहारे एक गुप्त नासा बेस तक पहुंचता है। नासा में प्रोफेसर ब्रांड बताते हैं कि इंसानों को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, पृथ्वी छोड़कर किसी और ग्रह पर बसना। सालों पहले शनि ग्रह के पास एक अचानक वार्म होल प्रकट हुआ था। वार्म होल यानी ब्रह्मांड का एक शॉर्टकट। जहां पहुंचने में लाखों साल लग जाते हैं, वहां वार्म होल के जरिए कुछ घंटों में ही जाया जा सकता है। नासा ने पहले ही कुछ साइंटिस्ट को इसके जरिए दूसरी तरफ भेज दिया था। उसमें से कुछ साइंटिस्टों ने बताया था कि जो उन ग्रह पे गए हैं वहां रहने लायक शायद वातावरण हो सकता है। अब कूपर को स्पेसशिप रेंजर और एक टीम के साथ वहां जाना होगा और देखना होगा कि इंसान के लिए सबसे बढ़िया घर कौन सा हो सकता है। जब कूपर अपनी बेटी मर्फ को बताता है कि वह अंतरिक्ष में जा रहा है तो मर्फ बहुत टूट जाती है। वो पापा को रोते हुए कहती है कि वे उसे छोड़कर न जाए, लेकिन कूपर वादा करता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। यही वादा मर्फ की पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ और उसकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। रेंजर टीम वार्म होल से गुजरकर दूसरी आकाशगंगा में पहुंचती है। वो एक ग्रह पर पहुंचती है जो पूरी तरह से पानी से ढका हुआ रहता है। इस ग्रह का सबसे बड़ा खतरा है कि समय का फर्क, मतलब इस ग्रह पे समय धीरे धीरे चलता है। यहाँ का 1 घंटा मतलब पृथ्वी के 7 साल। जैसे ही वे उतरते हैं, एक बड़ी समुद्री लहर आती है जिसमें उनका एक साथी मारा जाता है। कूपर और उसकी टीम किसी तरह वापस आते हैं, लेकिन जब लौटते हैं तो वो देखते हैं कि स्पेसशिप का इंतजार करता हुआ एक वैज्ञानिक 23 साल बूढ़ा हो चुका है। उनके लिए तो कुछ घंटे गुजर गए थे, लेकिन पृथ्वी पर दशकों बीत चुके थे। इस बीच मर्फ अब बड़ी हो चुकी है और नासा में वैज्ञानिक भी बन चुकी है। इसके बाद टीम पहुंचती है डॉक्टर मैन के ग्रह पर। उसे हीरो कहा जाता था क्योंकि उसने संदेश भेजा था कि उसका ग्रह रहने लायक है, लेकिन सच्चाई यह निकलती है कि डॉक्टर मैन ने झूठ बोला था। उसका ग्रह बर्फ से ढका हुआ है और पूरी तरह से खाली था। वो अकेलेपन से डर और टूट चुका था। उसने अपने बचाव के लिए झूठा डेटा भेजा था ताकि नासा उसकी मदद करने के लिए आए। वह कूपर को धोखा देता है, उसे मारने की कोशिश करता है और जहाज को भी नुकसान पहुंचता है। किसी तरह कूपर और एमिलिया जहाज को बचाते हैं और आगे की यात्रा जारी रखते हैं। अब ईंधन बहुत कम बचता है। कूपर फैसला करता है कि वह खुद बलिदान देगा। वह एमिलिया के लिए जहाज छोड़ देता है और खुद ब्लैक होल में कूद जाता है। साइंस कहता है कि ब्लैक होल में जाने के बाद कोई भी बाहर नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ कहानी हमें कल्पना की एक नई दिशा में ले जाती है। कूपर खुद को एक 5 आयामी जगह टेसरेक्ट में पाता है। यहाँ समय और जगह भौतिक चीज की तरह मौजूद है। वह एक समय में मर्फ के कमरे में हर पल को देखता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। यह उससे पता चलता है कि वही मर्फ का गोस्ट था। बचपन से मर्फ जिस रहस्यमय ताकत को महसूस करती थी वह दरअसल उसका अपना पिता था। कूपर गुरुत्वाकर्षण की लहरों के माध्यम से मर्फ को वह गुप्त जानकारी भेजता है जिससे उसका समीकरण पूरा हो सके। मर्फ उस जानकारी की मदद से समस्या हल कर देती है और इंसानों को बचाने का एक नया तरीका खोज लेती है। अब लोग बड़े बड़े अंतरिक्ष स्टेशन बना सकते हैं और पृथ्वी छोड़कर नया घर बसा सकते हैं। कूपर बेहोशी में शनि के पास ऑर्बिट कर रहे कूपर स्टेशन में पहुंचता है। यही उसकी मुलाकात बूढ़ी हो चुकी मर्फ से होती है। यह पल फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा है। मर्फ अपने पिता से कहती है, पापा, आपने अपना वादा पूरा किया, अब मेरा काम पूरा हो गया है। आपको अब एमिली के पास जाना चाहिए जो नए ग्रह पर अकेली है। फिल्म का अंत हमें यह सिखाता है कि इंसान सिर्फ जीने के लिए नहीं बनाए, उसका असली मकसद है खोज करना, सीखना और ब्रह्मांड के रहस्य को समझना। और सबसे बड़ी बात, प्यार एक ऐसी ताकत है जो समय की दूरी और हर दीवार को तोड़ देती है। यही प्यार कूपर और मर्फ को जोड़े रखता है।
चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों न रही हो। यही वजह है कि इंटरस्टेलर सिर्फ साइंस पर बनी एक फिल्म नहीं, ये इंसानियत, रिश्तों और भावनाओं को छूने वाली एक अनोखी कहानी है।